राधे राधे दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से इंटरनेट पर एक ही टॉपिक छाया हुआ है, द एप्स्टीन फाइल्स। लाखों पेजेस के डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं और दावा किया जा रहा है कि इसमें दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के नाम है। लेकिन क्या इस लिस्ट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी नाम है? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है या सच में कोई बड़ा पोल खुला है? आज के इस वीडियो में हम इन फाइल्स की पूरी सच्चाई को डिकोड करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर शिवम और आप देख रहे हैं मिस्टर शिवम हब। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 2005 में फ्लोरिडा से, जब एक 14 साल की लड़की ने जेफरी एप्स्टीन पर मोलेस्टेशन का आरोप लगाया। एप्स्टीन एक बहुत बड़ा अमेरिकन बिलियनियर फाइनेंसियर था, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही थी। एप्स्टीन पर इल्जाम था कि वो एक इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग चलाता था, जिसमें अंडर एज लड़कियों का शोषण होता था। 2008 में उसे पहली बार सजा हुई, लेकिन एक स्वीट प्लेयर डील की वजह से वो बहुत जल्दी बाहर आ गया। असली धमाका हुआ जुलाई 2019 में, जब उसे दोबारा अरेस्ट किया गया। लेकिन जांच शुरू होने से पहले ही अगस्त 2019 में उसकी जेल में ही मौत हो गई। अथॉरिटीज ने इसे सुसाइड का रूप दिया, लेकिन दुनिया भर में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैल गई कि एप्स्टीन डिड नॉट किल हिमसेल्फ, क्योंकि वो कई बड़े लोगों के राज जानता था। तो ये एप्स्टीन फाइल्स क्या है? ये वो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स है जो सालों से बैन थे। इनमें फ्लाइट लॉग्स, ईमेल्स और विक्टिम्स के बयान शामिल थे। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हजारों डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए। इन फाइल्स में लगभग 150 से 200 बड़े लोगों के नाम शामिल हैं। इनमें बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू, बिल गेट्स और एलन मस्क जैसे बड़े लोगों के नाम शामिल हैं। लेकिन क्या नाम होने का मतलब यह है कि वो भी इसमें शामिल थे? कई लोग सिर्फ उसके प्लेन में ट्रेवल करने या सोशल इवेंट्स में मिलने की वजह से लिस्ट में हैं। आइए अब सवाल की उस गहराई में चलते हैं जिसने पूरे इंडिया के लोगों को डुबा रखा है। क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस लिस्ट में है? तो जवाब है हाँ। एक इनडायरेक्ट रेफरेंस ईमेल में आया है, लेकिन कंटेक्स्ट को समझना जरूरी है। फाइल्स के मुताबिक एप्स्टीन ने एक ईमेल में पीएम मोदी की जुलाई 2017 की इजराइल विजिट का जिक्र किया है। इस ईमेल्स में कोई क्रिमिनल्स एक्टिविटी या डायरेक्ट मीटिंग का सबूत नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल रुमिनेशन एक मुजरिम की बकवास कहकर खारिज कर दिया है। From an email message from the so-called Epstein files that has a reference to the Prime Minister and his visit to Israel. उनका कहना है कि पीएम की इजराइल विजिट एक ऑफिशियल डिप्लोमेटिक टूर था। एप्स्टीन जैसे क्रिमिनल्स की बातों का कोई बेस नहीं है। एक्सपर्ट का मानना है कि एप्स्टीन अक्सर बड़े लोगों का नाम लेकर अपनी इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश करता था। इसके बारे में आपके क्या विचार है? कमेंट्स में बताओ और राधे राधे लिखना मत भूल।